नमस्ते संजय भाई, कैसे हैं आप? संजय भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा आज का 11 अगस्त के हवाले से, और 11 अगस्त और आइंदा आने वाले 14 अगस्त के हवाले से जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जैसे MQM पाकिस्तान ने 5 अगस्त से एक शुरू किया है कि 14 अगस्त तक एवरी सिंगल डे एक प्रोग्राम होगा या 2 प्रोग्राम होंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इसी चीज़ को कैरी ऑन करते हुए आज 11 अगस्त का प्रोग्राम है। और आपने जैसा कैसा चकाचक प्रोग्राम था, सबसे अच्छा क्राउड, हर चीज़। तो हमारी कोशिश ये है कि 11 अगस्त को ये एक इंडिपेंडेंस डे हर साल अब इस तरीके से मनाया जाएगा MQM की तरफ से, और हमारी कोशिश होगी इसी तरीके से सारा गुलदस्ता, जैसे हर कम्युनिटी, पारसी हो कि क्रिश्चियंस हो, सबको हम जमा करेंगे, मिल के हम इस चीज़ को, प्रोग्राम को किया करेंगे हर साल इंशाल्लाह। सर, आइंदा आने वाले वक्त के अंदर जो इलेक्शन वगैरह आ रहे हैं, तो उस हवाले से क्या देख रहे हैं कि MQM की और माइनॉरिटी की किस हद तक नुमाइंदगी होगी? इंशाल्लाह अच्छी होगी। वो तो फिर पार्टी डिसाइड करेगी कि माइनॉरिटी की नुमाइंदगी किस तरह वो करेंगे, मगर हम पार्टी के साथ हैं, पहले भी थे, आज भी, और आगे भी उनके लिए काम करेंगे, चाहे सीट पे हो या नहीं हो। थैंक यू सर। Instrumental role in the first Sindh Legislative Assembly from 1937 to 1945. His dedication laid the foundation for the struggle to preserve the identity of Sindh against the backdrop of. Today we stand in our convener and distinguished diplomats present here. I acknowledge the pivotal officials for their invaluable contributions. Furthermore, I extend my appreciation to the notable figures of our city and representatives from various regions and philosophical backgrounds, including Hindu, Parsi, Christian, and Sikh communities. Your presence reaffirms our commitment to building a diverse and tolerant society. My deep gratitude to my party for guiding us towards hosting the harmonious event in Karachi. Together, let us continue to champion the ideals of Minorities Day and work towards a Pakistan where diversity is celebrated and every voice is heard. Thank you very much, and thank you for coming. Thank you so much, Sanjay Perwani.